नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। महात्मा जी, ये रात्रिकालीन साधना सर्वश्रेष्ठ होती है। देखिए, साधना का मतलब होता है अपने आप को साधना, अपने आप को निर्विकार कराना। तो रात्रि में क्या होता है, कहीं भी आप रहिए, ज़्यादातर क्या होता है, माहौल शांत रहता है, तो हमें अपने आप को साधने का मौका मिलता है। तो रात्रि में बोला गया है कि योगी जागता है, अपने आप को साधता है, भोगी जागता है, किसी और को साधता है, चोर जागता है और कुछ साधने के लिए, और रोगी जागता है रोग ठीक करने के लिए। तो आप अपने आप को साधना है तो रात्रि का समय अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें पूरी तरह वातावरण शांत रहता है, तो आपको अपने आप को समझने का मौका बहुत अच्छी तरह से मिलता है और आप खाली रहते हैं। ठीक है, तो रात्रि में आप आराम से अपने आप को साधने के लिए साधना कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बोलिए। परमात्मा का ध्यान कैसे करें? परमात्मा, देखिए अभी परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, तो परमात्मा का ध्यान कैसे करेंगे? जिसको हमने देखा ही नहीं उसका ध्यान अगर कोई लगाने के लिए बोलो तो कैसे करोगे? तो जितने भी महापुरुष मार्ग बताए, उन्होंने निर्विकार होने के लिए बताया। क्या बताया? निर्विकार मैं कैसे हो जाऊं, निर्विकार हुए तब जाके परम स्थिति पहुंचे, और लोगों को निर्विकार होने के लिए ज्ञान दिया। आत्मा परमात्मा से खुद मिल जाएगी, बस आप निर्विकार अपने आप को करा लो। परमात्मा का ध्यान नहीं करना है, ध्यान करना है कैसे मैं राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से कैसे मैं मुक्त हो जाऊं, बुराइयों से कैसे मुक्त हो जाऊं। ध्यान इसलिए करना है कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ, इसके लिए ध्यान में ध्यान करना है। हम चाहिए में घूम रहे हैं, कभी राग में कभी द्वेष में, मिला तो राग नहीं मिला तो द्वेष। परमात्मा को देखा नहीं तो ध्यान कैसे लगाएंगे? ध्यान ये करना है कि मैं कैसे राग द्वेष से मुक्त करा लूँ अपने आप को, इसके लिए ध्यान करना है। चाहे आप ध्यान मार्ग से जाइए, चाहे ज्ञान मार्ग से जाइए, चाहे भक्ति मार्ग से जाइए, चाहे योग मार्ग से जाइए, किसी भी मार्ग से जाइए, बस इतना ध्यान दीजिए कि मुझे निर्विकार कराना है, समर्पण करना है। समझ रहे? गुरु का ध्यान के लिए भी कहते हैं। गुरु शब्द है, गुरु कोई शरीर नहीं है। नल से पानी आता है तो क्या नल से पानी आता है कि नल निमित्त है? तो प्यास पानी से बुझेगा कि नल से? किससे बुझेगा? बोलिए। जल जल से बुझेगा ना। तो जल कहाँ से आता है? नल में से आता है कि नल निमित्त है? निमित्त है। जल में से जल, एक बूंद भी जल नल में से नहीं आता। तो गुरु शरीर निमित्त है, गुरु शब्द है। शब्दों को अपना के आगे बढ़ो, शब्दों को पकड़ो, पिंड को मत पकड़ो। पिंड हार्ड मास का पुतला है, कभी न कभी इसका रूप का नाश हो जाएगा, ये 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। तो शब्दों को अपना के जीवन में आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। समझ रहे हो? ठीक है। मात नर्मदे।